दोस्तों, कभी सोचा है एक हिरण जो बोल नहीं सकता वो रोते हुए किससे फरियाद करता है? एक माँ जिसके सीने में दूध है लेकिन बच्चे उससे दूर हैं, क्या वो भी रोती है? और जब उस माँ की मदद करने के लिए कायनात का सबसे रहमदिल इंसान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद को गिरवी रख दे, तो सोचो उस वक्त के आसमान का मंजर क्या होगा। ये कहानी है मोहब्बत की, ये दास्तान है वफा की, ये हकीकत है उस नबी की जो सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात के लिए रहमत बनकर आए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये कहानी आपको रुला भी देगी और आपके ईमान को जगा भी देगी। एक दिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगल के करीब से गुजर रहे थे। अचानक उनकी नजर एक यहूदी पर पड़ी जिसने एक हिरण को बांध रखा था। जैसे ही उस हिरण की नजर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, वह रोते हुए फरियाद करने लगा, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, आज सुबह मैं अपने बच्चों को छोड़कर खाने की तलाश में निकला था। तभी यह यहूदी आया और मुझे पकड़कर बांध दिया। सुबह से अब तक मैं इसी तरह कैद हूं। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैंने उन्हें सुबह से दूध नहीं पिलाया। वो मुझे ना पाकर जरूर परेशान हो गए होंगे। शायद उनका गला दूध ना मिलने की वजह से सूख गया होगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आपसे इल्तिजा है, मेरी मदद करें, मुझे मेरे बच्चों से मिलने और उन्हें दूध पिलाने की इजाजत दिला दें। हिरण की दर्द भरी गुजारिश सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू छलक पड़े। आपने उस यहूदी से फरमाया, ए यहूदी, तुमने इस मासूम हिरण को क्यों बांध रखा है? यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसका शिकार किया है। जंगल के जानवरों का शिकार करना जायज है, इसलिए इसे बांधा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम नहीं देख रहे कि ये एक माँ है? इसके थन दूध से भरे हुए हैं। ये अपने बच्चों को दूध ना पिला पाने की वजह से परेशान है। क्या तुम इसे कुछ वक्त के लिए छोड़ सकते हो ताकि ये अपने बच्चों को दूध पिलाकर वापस लौट आए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे छोड़ दो ताकि ये अपने बच्चों को देख सके और उन्हें दूध पिला सके। यहूदी ने जवाब दिया, मैंने इसे बड़ी मेहनत से पकड़ा है, अब तुम्हारी बात मानकर इसे क्यों छोड़ दूं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से समझाते हुए फरमाया, इस माँ हिरण को एक बार अपने बच्चों के पास जाने दो, वो उन्हें दूध पिलाकर उनसे मिलकर वापस तुम्हारे पास लौट आएगी। यहूदी ने तंजिया अंदाज में कहा, भागा हुआ जानवर आज तक लौट कर आया है? क्या ऐसी कोई मिसाल है? अगर मैं इसे छोड़ दूं तो ये कभी नहीं लौटेगा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी किसी भी तरह राजी नहीं हो रहा, तो आपने फरमाया, ए यहूदी, इस हिरण को आजाद कर दो, इसके बदले तुम मुझे कैद कर लो। अगर ये वापस न लौटे तो तुम मुझे उम्र भर कैद में रख सकते हो। यहूदी ने कहा, ठीक है, इस शर्त पर मैं इसे छोड़ रहा हूं, अगर ये वापस ना आए तो मैं तुम्हें उम्र भर के लिए कैद कर लूंगा। आखिरकार यहूदी ने हिरण को छोड़ दिया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रस्सियों से बांध दिया। जैसे ही हिरण आजाद हुआ, वह तेजी से जंगल की तरफ भाग गया। यहूदी दिल ही दिल में हंसते हुए सोचने लगा, अब यह हिरण कभी लौट कर नहीं आएगा और इस शख्स को मैं हमेशा के लिए कैद में रखूंगा। इससे बड़ा बेवकूफ मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा। एक जानवर के लिए इसने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उधर हिरण तेजी से अपने बच्चों के पास पहुंचा। बच्चों ने हैरानी से पूछा, अम्मा, आप सुबह से कहां थीं? हम तो आपका इंतजार करते करते थक गए, बिना दूध के हमारा गला सूख गया है। मां हिरण ने प्यार से जवाब दिया, मेरे प्यारे बच्चों, आज सुबह जब मैं तुम्हारे लिए खाने की तलाश में निकली थी तो एक यहूदी ने मुझे पकड़ लिया और बांध दिया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। मैंने उन्हें तुम्हारी हालत बताई और मदद की गुहार लगाई। हिरण ने आगे कहा, नबी पाक ने मेरी मदद के लिए खुद को उस यहूदी के पास गिरवी रख दिया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे मिल सकूं, तुम्हें दूध पिला सकूं।
अब मुझे वापस जाना होगा, क्योंकि मैंने वादा किया है कि मैं जरूर लौटूंगी। मेरे बच्चों, जल्दी से मेरा दूध पी लो। मैं अपने प्यारे नबी को तकलीफ में नहीं छोड़ सकती। जब हिरण के बच्चों ने यह सुना कि उनकी माँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी के पास गिरवी रखकर सिर्फ उनसे मिलने और दूध पिलाने आई हैं, तो वह रोते हुए बोले, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम उस नबी के रहते हुए आपका दूध पिएंगे जिन्हें यहूदी ने कैद कर रखा है? नहीं, हम आपका दूध नहीं पी सकते। आप चलिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। हम अल्लाह के नबी की तकलीफ सहन नहीं कर सकते। इसके बाद माँ हिरण अपने बच्चों के साथ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटने के लिए चल पड़ी। दूसरी तरफ जब हिरण के लौटने में थोड़ी देर हो गई तो यहूदी तंज करते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा, तुमसे ज्यादा बेवकूफ इंसान मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। एक जंगल के हिरण के लिए तुमने खुद को मेरे पास गिरवी रख दिया। क्या तुम वाकई सोचते हो कि वो हिरण वापस आएगा? कयामत तक वो हिरण लौट कर नहीं आएगा और कयामत तक तुम मेरी कैद में रहोगे। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी नरमी से फरमाया, ए यहूदी, थोड़ा सब्र करो, वो हिरण जरूर लौट कर आएगा। अल्लाह की मर्जी से वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। यहूदी हंसते हुए बोला, ए मोहम्मद, अपनी इन अलौकिक कल्पनाओं को छोड़ दो। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं, वो हिरण क़यामत तक वापस नहीं लौटेगी। कुछ वक्त और बीता। यहूदी सोचने लगा, मोहम्मद को बंधक बनाकर मैं इसके साथियों से बहुत सारा माल वसूल कर लूंगा। क्या कभी कोई हिरण इंसान की मोहब्बत में लौट कर आता है? थोड़ी देर बाद यहूदी ने देखा, ना सिर्फ हिरण लौट कर आ रही है, बल्कि उसके साथ उसके बच्चे भी हैं। ये देखकर वो दंग रह गया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरण से पूछा, ए हिरण, तूने अपने बच्चों को साथ क्यों लाया? वादा तो ये था कि तू अकेले लौटेगी। मां हिरण ने अदब से जवाब दिया, रसूल अल्लाह, जब मैं अपने बच्चों के पास पहुंची और उन्हें बताया कि आपने खुद को मेरे लिए गिरवी रख दिया ताकि मैं उन्हें दूध पिला सकूं, तो मेरे बच्चों ने रोते हुए कहा, अम्मा, आप कैसे सोच सकती हैं कि हम अल्लाह के नबी को बंधन में छोड़कर आपका दूध पिएंगे? इसलिए वे भी मेरे साथ चल पड़े। या रसूल अल्लाह, अगर मेरी वजह से आपको किसी तरह की तकलीफ हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जाने अनजाने आपको परेशानी दी। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी की तरफ देखा और फरमाया, ए यहूदी, देखो, तुम्हारा हिरण लौट आया है। वो अकेला नहीं आया, बल्कि अपने बच्चों को भी साथ लेकर आया है। अब तुम इनका जो चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। और एक बात याद रखो, मैं सिर्फ इंसानों का नबी नहीं हूं, मैं जंगल के जानवरों, परिंदों और पूरी कायनात का नबी हूं। ये बात कहकर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे तो वह यहूदी पीछे से पुकारते हुए बोला, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो हिरण जो आपकी ममता में लौट आया, मुझे समझ आ गया कि आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं। या रसूल अल्लाह, मुझे अपने हाथों से कलमा पढ़ा दीजिए, मैं मुसलमान बनना चाहता हूं। अब मुझे उस हिरण की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे आपकी सेवा में देता हूं और अपनी बाकी जिंदगी आपकी उम्मत में गुजारना चाहता हूं। फिर उस यहूदी ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पर कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। एक बार की बात है, मदीना मुनव्वरा की तपती दोपहरी थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। हर कोई अपने घरों में था, मगर एक गुलाम जिसका नाम जैद था अपने मालिक के हुक्म से रेगिस्तान में काम कर रहा था। उसके बदन पर जगह जगह कोड़े के निशान थे, होंठ प्यास से सूख चुके थे और जिस्म लहूलुहान था, मगर उसे हुक्म था कि वह मिट्टी खोदता रहे जब तक सूरज डूब न जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रास्ते से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक नौजवान जमीन पर गिरा पड़ा है, सांसें तेज हैं, चेहरा जर्द है। आपने फौरन उसे पानी पिलाया, अपने रूमाल से उसका चेहरा पोंछा और पूछा, क्या हुआ है जवान? गुलाम कांपती आवाज में बोला, मैं एक गुलाम हूं, मेरे मालिक ने मुझे सजा दी है कि इस गर्मी में मैं बिना पानी के जमीन खोदूं, वरना मुझे मार पड़ेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें भर आईं।
उन्होंने उसकी हालत देखी और फौरन उसके मालिक के घर गए। दरवाजा खटखटाया, मालिक बाहर आया। हुजूर ने नरमी से फरमाया, ए बंदे, अल्लाह से डरो, ये गुलाम भी अल्लाह का बनाया हुआ इंसान है, तू इसे क्यों जुल्म में डुबो रहा है? मालिक ने अकड़ कर कहा, ये मेरा गुलाम है, जो चाहूं करूं, मेरा हक है। हुजूर ने फरमाया, नहीं, अल्लाह के रसूल की उम्मत में किसी को जुल्म का हक नहीं, इस गुलाम को मुझे बेच दो। मालिक ने कहा, क्या कीमत दोगे? हुजूर ने फरमाया, मेरे पास इस वक्त दौलत नहीं, मगर अल्लाह की कसम, जो मेरे पास है वो दूंगा। उसने तंज करते हुए कहा, अच्छा, मुझे तुम्हारा कुर्ता दो और ये गुलाम तुम्हारा। आपने फौरन अपना कुर्ता उतारा, उस गुलाम को आजाद किया और फरमाया, जा, अब तू आजाद है, अल्लाह के रास्ते में जुल्म नहीं चलता। गुलाम रोते हुए आपके कदमों में गिर गया और कहा, ऐ मेरे आका, आपने मेरी जान बचाई, मेरे जिस्म को जुल्म से निकाला, मुझे इंसान बना दिया, मुझे अपने साथ रख लीजिए, मैं पूरी उम्र आपकी खिदमत करूंगा। हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, अगर तू मेरे साथ रहना चाहता है तो फिर तू मेरा भाई है, मेरा साथी है। इस वाकये को सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। सबकी आंखों में आंसू थे। एक सहाबी आगे बढ़कर बोले, या रसूल अल्लाह, आपने एक गुलाम को इस तरह माफ किया, उसे गले लगाया, यह आपकी रहमत नहीं तो और क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं सिर्फ अमीरों का नबी नहीं, मैं मजलूमों, गरीबों, गुलामों और हर उस शख्स का नबी हूं जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो। दोस्तों, ये थी हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और रहमत से भरी कहानी, जो इंसानियत, मोहब्बत और इंसाफ का बेहतरीन नमूना है। हमें चाहिए कि हम भी अपनी जिंदगी में इसी सीरत को अपनाएं, जुल्म के खिलाफ खड़े हों, मजलूमों का साथ दें और हर किसी से मोहब्बत करें। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक दिन का सफार को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक इसी तरह की दिल को छू लेने वाली इस्लामी कहानियां और वाकयात पहुंचते रहें। हमारा मकसद सिर्फ एक है, इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को हर दिल तक पहुंचाना। तो आइए हमारे साथ मिलकर इस सफर को आगे बढ़ाइए, हिंदी इस्लामिक दिन का सफार का हिस्सा बनिए। मिलते हैं एक नई और रूहानी कहानी के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। मक्का की एक बूढ़ी औरत रोज सुबह अपने घर से निकलती और रास्ते में इंतजार करती कि कब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से गुजरें। जैसे ही हुजूर वहां से गुजरते, वह औरत उन पर कूड़ा कचरा फेंक देती, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिना कुछ कहे मुस्कुराकर आगे बढ़ जाते। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। एक दिन ऐसा हुआ कि रास्ते में कोई कूड़ा नहीं फेंका गया। हुजूर रुक गए, परेशान हुए और पूछने लगे, वो बुजुर्ग महिला आज नहीं दिखी, क्या वह बीमार है? लोगों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, वो बीमार हैं। आप फौरन उसके घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। वो बूढ़ी औरत हैरान रह गई। आप मेरे घर क्यों आए? हुजूर ने नरमी से कहा, तुम रोज मुझ पर कूड़ा फेंका करती थी, वैसे नहीं फेंका तो लगा शायद तबीयत खराब है, मैं तुम्हारी खैरियत जानने आया हूं। औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, ए मोहम्मद, आप वाकई अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। मैं गवाही देती हूं कि अल्लाह एक है और आप उसके रसूल हैं।